अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस इज़ कैलाश विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सोशल वर्कर की अगर हम लोग कोई बात सुनते हैं सोशल वर्क के ऊपर तो हमारे सामने बहुत सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि सोशल वर्क जो एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से हमें दिल में भी बहुत खुशी होती है और लोग करना भी चाहते हैं। बहुत से लोग कर लेते हैं, बहुत से लोग नहीं कर पाते, बहुत से लोग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि क्यों ना डिटेल से बात की जाए। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ऑफ कोर्स शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, शी इज़ अ सोशल वर्कर। इसके अलावा ये एक अपना एनजीओ रन करती हैं जो कि CEO एंड फाउंडर है बिया फाउंडेशन की। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं मिस नबीला नाज़िम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच इतना प्यारा इंट्रोडक्शन। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग, ठीक है, क्योंकि वही बात है कि इत्तेफाक से मेरे जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वो सारे ऐसे आ रहे हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। अच्छा, सो मेरे मोस्टली जो आजकल पॉडकास्ट हो रहे हैं ना वो ही वीकेंड पे रहे हैं। वैसे तो खैर मेरे लिए भी वीकेंड पे ही करना पॉसिबल होता है, तो आई नो कि किसी के लिए वीकेंड पे टाइम निकालना अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से सारी चीज़ों को वाइंड अप करके, क्योंकि घर पे आपका हफ्ते में 1 या 2 दिन ऑफ होता है, उसके बीच में आपके हज़ारों काम होते हैं कि आपको वो करना है। उसके अलावा आपको टाइम निकाल के स्पेशल किसी के पॉडकास्ट में आना बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर कमिंग। बाकी बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल। हमारी मुलाकात भी आई थिंक कोई 3 साल बाद हो रही है। ऐसे एंड दिस इज आवर सेकंड मीटअप। बिल्कुल। और कितनी जल्दी टाइम गुजर गया, 3 साल कैसे गुजर गया पता भी नहीं लगा मुझे खुद। ये तो आपने मुझे अभी बताया, हमें 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और जब हमारी मुलाकात हुई थी उस वक्त हमने कोई डिस्कशन भी नहीं हुई थी कि हम लोग पॉडकास्ट शुरू करेंगे, चीज़ें नहीं हुई थी। लाइफ कितनी जल्दी तो आपका अपना भी पॉडकास्ट का कोई इरादा नहीं था? नहीं था, मेरा उस वक्त नहीं था। तभी जस्ट आपका मीडिया का ही था, अदरवाइज बिल्कुल ऐसा है। तो चीज़ें कितनी जल्दी चेंज हो जाती है, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। 3 साल गुजर गए पता भी नहीं लगा। सेम ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है यार। मैंने पॉडकास्ट जब शुरू किया था तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि नहीं यार, मुझे नबीला को लास्ट में बुलाना है, क्योंकि ये वो बंदी है जिससे मैं वाकई में खुद भी बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशी हुई थी मिलके कि यार मैंने कभी भी बहुत कम लोग हैं जिनसे मेरे सर्कल में जो कि डोनेशंस वगैरह के इन सारी चीज़ों पे सोशल वर्क वगैरह करते हैं। और खुद आप लोग कभी कभी ऐसा होता है कि आप करना भी चाहते हो तो आपको मौका नहीं मिलता, लेकिन जब कोई कर रहा होता है तो आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। स्पेशली कोविड के बाद जब से चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आई बिलीव कि कोविड में डोनेशंस वगैरह का काम बहुत ज़्यादा था। उससे पहले भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोविड पे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो उसके बाद जो रुझान जो है वो ज़्यादा हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे अभी अगर बहुत ही कोई मिडिल क्लास के लोग थे ना, उनके लिए जॉब्स वगैरह ख़त्म हो गई थी, सैलरीज में उसमें लोगों को ज़रूरत ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादातर लोगों को जो है वो नज़र भी आया कि सोशल वर्क के काम करते किसी के हेल्प भी करना। इवन के जो सोशल वर्कर नहीं भी है, मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं, कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, मतलब किसी का ये कंसर्न नहीं था हम सोशल वर्कर हैं या नहीं है। अच्छा, हम किसी की ये हेल्प कर सकते हैं वो कर रहे थे। राशन बैग्स इतने लोगों ने बांटे थे, मैंने खुद देखे हैं, बहुत सारे एक्टर्स ने वीडियोस बना के। अच्छा, लोगों को एक चीज़ ये भी लगती है कि यार आप वीडियो बना रहे हो ना तो शायद आप दिखा रहे हो, ठीक है। मैंने अगर मैं नाम ले लूँ, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, मैंने वीडियो देखी थी हीरा मानी की और उसके अलावा मैंने देखी थी हदीका कियानी की, ठीक है। हीरा मानी की मैंने देखी थी कोविड में, वो राशन बैग्स इन्होंने बनाए थे और इन्होंने घर पे वीडियो बनाई हुई थी, ये कर रहे हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया। उस पर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, अच्छा कर रही हैं तो दिखा क्यों रहे हैं, लेकिन उनके पास पावर भी तो है ना। बिल्कुल। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर हीरा मानी को फॉलोअर्स हैं, वो सब देखेंगे अच्छा ये करिए, या तो उनको डोनेशन देंगे कि वो अपने बिहाफ पे कुछ कर दें, या बोलेंगे अच्छा ये भी करिए हम भी कर देते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपको मिलेगी। हाँ, हदीका कियानी ने मेरे ख्याल में सैलाब के बाद कोई काम किया था, उन्होंने घर भी अभी बनाए थे लोगों के लिए, तो उस पे भी ना मतलब मेरे ही सर्कल के कुछ लोगों ने भी भाई 1-2 लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है, उन्होंने बोला था कि ये एक्टर हैं, ये सिंगर है, इनका क्या काम बनता है। हर किसी ने उठ के जो है सोशल काम करना शुरू कर दिया। डजंट मैटर, आप उनका दिल देखो, वो सिंगर हैं, वो एक्टर हैं, वो कुछ भी हैं, ह्यूमैनिटी है। उन्होंने अपने बिहाफ पे स्टेप लिया था कि लोगों की हेल्प करना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने डोनेशन के जो उन्होंने स्टार्टिंग में किया था ना, जो मैंने उनको देखा पर्सनली, मैं मिली हुई हूँ हदीका कियानी से, शी इज़ वेरी नाइस, ठीक है। उन्होंने जब देखा था ना तो उन्होंने फर्स्ट टाइम में उन्होंने डोनेशन के लिए कुछ नहीं बोला, वो खुद काम कर रही थी। लेकिन जब एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था ना, तब भी उन्होंने ये नहीं बोला था कि भाई आप लाजमी तौर पर मैं ये काम कर रही हूँ अगर आप सपोर्ट करें या कुछ भी। वो खुद जाके वहाँ पे काम करवा रही थी, ठीक है। तो उस पर भी लोगों ने इसका क्या है, तो इस पर ये चीज़ नहीं है कि आप सोशल वर्कर हो, कुछ भी हो, हेल्प आप कोई भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोविड में इसीलिए भी थोड़ा सा हाईलाइट हो गया था ये काम। और वही बात है, हर चीज़ को देखने के 2 पहलू होते हैं, 2 एंगल्स आप देख सकते हैं। वही बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि लोग जब कोई डोनेशन कर रहे होते हैं तो दिखाते ही क्यों हैं। एक एंगल ये है कि आप दिखा क्यों रहे हैं, दूसरा एंगल ये है कि ऑफकोर्स अगर आप लोग दिखा रहे हो तो आपको दूसरे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी कि यार आप लोग के सामने वाले कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, लोगों की हेल्प करना चाहिए। और लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि कितने लोग मुस्तहक हैं। जैसे अगर तुम कर रही हो तो तुम्हें ज़्यादा मुझसे बेहतर तरीके से पता होगा कि कितने लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं,
क्योंकि आप लोग कर रहे हो ये काम, हम लोग नहीं कर रहे तो हमें इतना आइडिया नहीं होता। तो समटाइम्स आपको दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसे ही है। दिखाने पे इसलिए ये भी होता है, अभी अगर आपको मेरा काम पसंद है, फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी भी जैसे अपने इंट्रोडक्शन में भी बोल रहे थे कि आप इम्प्रेस हुए ये काम से, ठीक है, अगर आपको नहीं पता होता, मैं नहीं बताती, या आपने वीडियोस या पिक्चर्स वगैरह नहीं देखी होती, आपको कैसे पता? कि आपको पता होता कि अच्छा ये काम भी है, ये भी करती है, नहीं पता होता। ठीक है, क्यों नेक्स्ट टाइम भी जब आपका कुछ होगा, आपके पास 10 रुपए भी होंगे ना, तो आपको पता होगा अच्छा यार वो लड़की करती है, मुझे उसको देने हैं। बिल्कुल। डोनेशन के लिए ना मैटर नहीं करता आप लाखों रुपए दो, करोड़ों रुपए दो, डजंट मैटर। और जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ ना, तो मेरे पास वो पैसे इतने अरेंज नहीं हो रहे जितने नीड है, ठीक है, या मैं उसको स्टेटस भी लगाती हूँ, मैं स्टोरीज भी लगाती हूँ, या मैं फ्रेंड सर्कल में शेयर करती हूँ। अगर आपने स्टेटस देखा, मैं स्टेटस लगाती हूँ अपने, ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स जिनका मुझे पता है कि वो डोनेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मजे की बात, इसमें एक दोस्त है, लेकिन नाम नहीं लूंगी मैं उसका, ठीक है, उसको मैंने जब भी मैसेज किया है ना, जब भी मैसेज किया है वो करता है। सही। क्यों? देखो उस पे ये है कि उसको पता है कि यार ये बंदी काम कर रही है। अगर मैं उसको दिखाऊंगी नहीं, ठीक है, मैंने उसके पैसों का नहीं बता रही मैं किसी चीज़ का, लेकिन फेसबुक पे उसने देखा अच्छा यार काम है, ठीक है। अब उस पर भी क्या होता है, मैं बहुत कम चीज़ें लगाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं लगाती हूँ कि मैंने आपको राशन दे दिया तो मैंने पिक्चर लगा ली, मैं नहीं लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ। फेसबुक पेज पे भी मेरी बहुत कम होंगे, लेकिन जितना मैं शो करती हूँ उससे मैं 80% ज़्यादा काम कर रही हूँ। बिल्कुल सही है, ठीक है, हर चीज़ भी हम नहीं दिखा हैं। सकते। उस पर क्या होता है, आपको ये किसी को लग रहा है यार डोनेशन तो आई थी, इसका काम तो कोई नहीं, इसने स्टेटस तो लगा हुआ था इसका, क्योंकि वो नहीं, अभी रिसेंटली मैंने 1-2 दिन पहले राशन के लिए लगाया हुआ था, ठीक है, अभी वो मेरे पास डोनेशन आ गई या नहीं आई, मैंने किसी को राशन दे दिया, अब आपने मुझे डोनेशन दी, मुझे आपको एविडेंस देना है कि यार ये राशन है, ये मैं देने जा रही हूँ, मैंने इस बंदे को दिया। सामने वाले को यकीन भी नहीं आएगा जिसने पैसे दिए हैं, डोनेशन दिया, उसको यकीन भी किस तरह आएगा क्या इसने पैसों का मिसयूज़ किया है या वाकई में यूज़ किया है। हाँ, क्योंकि अब जो दे रहा है ना उसको पता है। मेरे साथ एक सीन ये है कि मैं जब करती हूँ ना, जब मैंने स्टार्ट किया था फ्रेंड सर्कल से किया था, ठीक है, मेरे अपने फ्रेंड्स 1000 रुपये 2000 मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, मुझे यूँ समझ लें कम से कम भी अगर मैं बोलूँ ना, मुझे 8-7 साल तो हो गए हैं सोशल वर्क करते हुए, ठीक है। और अभी जो मेरे अपनी फाउंडेशन बनाई है, ये मेरे 1.5 साल हो गया होगा। हाँ, 1.5 साल हुआ। इस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या चीज़ें हैं, कैसे तुम्हारा इरादा बना कि तुम्हें फाउंडेशन खोलनी चाहिए अपनी। अच्छा, मैं ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करी थी, सही है, ठीक है। अब मैं एक बताती हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर सिंध डिस्प्यूटेड फैमिलीज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, उसके अलावा मैं डिफरेंट एनजीओज के साथ वैसे ही कनेक्टेड हूँ, ठीक है। अपना मेरा ये था कि यार जो मेरा दिल कर रहा है ना, मैं किसी और के ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कर नहीं सकती। सही है। फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए ना, तो मेरे पास पैसे तो हैं या मेरे पास डोनेशन तो आई है, लेकिन जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन उसको अप्रूव नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। ओके, ठीक है। अभी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डोनेशन आ गई और मुझे पता है आपके पास डोनेशन है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं वहाँ से किसी की हेल्प कर सकूँ। सही है। अब मेरी अपनी एनजीओ को ये था कि यार जब मैं दूसरों के लिए इतना काम कर रही हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं कर रही हूँ। और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने भी ऐसा बोला कि यार नबीला तुम इतना काम करती हो, ये करती हो, वो करती हो, तो तुम अपने क्यों नहीं बनाती हो। फिर वही है ना कि हर चीज़ मेरे अपने हाथ में आ जाएगी, ठीक है। या मैं अगर किसी से हेल्प कर रही हूँ, ले रही हूँ, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे पता है यार मेरी एनजीओ है, मैं ये काम कर रही हूँ, आपके ट्रस्ट के लिए मैं ये कर सकती हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ काम कर लो, बिल्कुल आके देख लो कि क्या हो रहा है। हाँ, उस चीज़ पे होता है। तो मुझे था अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में लोगो बनवाया, लोगो तो बनवा लिया, मैंने कहा यार अच्छा इसका पेज बनाना ये वो। अभी भी पेज पे ऐसा कोई फॉलोअर्स नहीं है क्योंकि वो बहुत कम चीज़ें पोस्ट करती हूँ, लेकिन जो फ्रेंड सर्कल है, जो मुझे जानते हैं प्रोफेशनली भी, जो लोग मुझे जानते हैं, तो मेरा बहुत बड़ा सर्कल है सोशल वर्क का। मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हूँ, कुछ मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस पर यही था कि यार मेरे पास हो, मैं हर चीज़ के लिए हेल्प कर पाऊँ। अच्छा, मेरा अगर आप एनजीओ देखें ना, उस पर लोगो देखें तो आपको ना होम शेप में नज़र आएगा। अगर आप बोलें तो मैं मोबाइल पे दिखा देती हूँ। तो उस पर मैंने लोगो ऐसे बनवाया कि यार उसके लिए जो है ना, मेरे लिए मैटर नहीं करता रिलीजियस, मेरे लिए आपका कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। मैंने ना कलरफुल हैंड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, हम सब एक हैं, नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स हैं, एज में छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है नहीं, ठीक है। अच्छा, जो मैंने उसका होम शेप बनाया हुआ है लोगो पे, मेरा इन फ्यूचर शेल्टर होम बनाने का है। ओके। हाँ, उसका भी अगर मैं आपको थोड़ी सी एक एनजीओ का रीज़न बताती हूँ
सोचा तो पहले से था जी, बनाया क्यों था मैंने इस्लामाबाद से ट्रैवल करी थी, मैं कराची आ रही थी, मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करी, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ना बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी था जिसको कुत्ते खा रहे थे। अच्छा। और मैं डाइवो में बैठी हुई थी और मतलब मैं जैसे घूसबम्प नहीं आ जाते, पेन से फील करने लग जाते हो। अच्छा, अभी जो मैंने फेसबुक पे लगा, मैंने स्लोगन लगाया हुआ है वी आर ह्यूमन, ठीक है, उस पर कहते हैं वो तो हर किसी को पता है इंसान है, लेकिन वो जो मैंने स्लोगन लगाया हुआ है ना वी आर ह्यूमंस, वो मैंने उस वीडियो की वजह से लगाया हुआ है। यार इंसान है, जानवरों के खाने की चीज़ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी जो मैं अभी करने लगी हूँ। मेरा कंसर्न ये था, आपका जायज़ बच्चा है, आपका नाजायज़ बच्चा है, ठीक है, फेंको नहीं प्लीज़, किसी को दे दो, किसी बे औलाद को दे दो, किसी शेल्टर होम में दे दो, ऐसे नहीं फेंको। अच्छा, उस पर मेरा था बनाने का, तो मेरा पहले ही था, मैंने बैठी हुई सोची जाए, मैंने कहा मैं कराची जाते ही सबसे पहले ये काम करूँगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से तो इनिशिएटिव लेना है। अभी भी मेरे पास ऐसे कोई फंड्स नहीं है कि मैं शेल्टर होम फ़ौरन से ही बना लूँ, और ख़ासतौर पे कराची में प्लॉट लेना या बनाना या रेंटेड भी लेना ऐसा कोई आसान काम नहीं है ना, मैं इतना कर भी सकती हूँ, दूसरों की हेल्प से कर रही हूँ। मैं आई, मैंने लोगो वगैरह बनाया। अच्छा, अब लोगो पे भी ना, लोगो तो मैंने बना लिया। अच्छा, बिया फाउंडेशन का है, मेरी वालदा मुझे बिया बुलाती है लिखने में, तो मैंने इस वजह से बिया फाउंडेशन रखा था। तो मेरा ये था कि यार मैं ऐसा क्या मेंशन करूं जो मेरे काम को इलेबरेट करे। सही है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, मैंने वो इसलिए लोगो ऐसा बनवाया कि वो जो है ना, अच्छा लोगो कुछ तो जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैंने जिससे बनवाया था ना, तो मेरा ये था कि यार पता चले कि क्या चीज़ है। अभी अगर कोई अननोन पर्सन जिसको समझ है ना लोगों की, तो वो उसको समझ लेगा। मेरी एक फ्रेंड है, दुबई में रहती हैं, लाहौर से हैं लेकिन दुबई में रहती हैं वो, तो मैंने ना उसको भेजा, उसने मुझे एक चीज़ बताई, तो कहती जब भी कोई चीज़ बनाते हैं ना तो वो समझ में आनी चाहिए। वो डिज़ाइनर भी हैं और काफ़ी उन्होंने लाहौर से किया हुआ है, अभी दुबई हस्बैंड के पास शिफ्ट हो गई है। उसने मुझे बोला, मैंने कहा अच्छा आपको मेरे लोगों से क्या लगा, जो चीज़ें मैं आपको उसको मैंने नहीं बताया था, मैंने सिर्फ लोगो भेजा था उसको। उसने मुझे बोला जो तुमने ये घर की शेप बनाई है, तुम शेल्टर देना चाहती हो, एक छत देना चाहती हो, एक घर दे रही हो। जो तुमने कलरफुल हैंड्स बनाए हैं ना, तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता है एज क्या है, रिलीजियस क्या है, सही है, ठीक है, सब है। तो उसने मुझे वो चीज़ बड़ी, उसमें कलरफुल भी है कि भाई आप ना लाइफ को, जो मैंने हैंड्स बनाए हुए हैं ना, तो वो बड़े कलरफुल हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। तो उस पर यह है कि यार मैं जो भी इस तरह के लोग हैं ना, उनको बड़ी कलरफुल लाइफ देना चाह रही हूँ। ओके, तो मेरा लोगो पूरा एक्सप्लेन करता है मेरे पर्पस को। लोगो मैं लगाऊंगा स्क्रीन पे, आप लोग देखिएगा। हाँ, मैं इस पे मोबाइल पे आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा, उस पे था, तो मैंने आते ही स्टार्ट किया। मैंने फिर इस पे लोगो बनवाने के बाद भी ना मुझे था कि नहीं यार, वो जो मैंने वीडियो देखी थी ना, क्योंकि अभी भी किसी को बताती हूँ मैं, वो वीडियो के बारे में लाजमी बताती हूँ। वो एक होता है ना कि आपको ट्रिगर कर जाती है कोई चीज़, नहीं यार मुझे स्टार्ट लेना है। मैं हैरान हूँ, मतलब यार मैं अल्फाज नहीं है, बहुत सी चीज़ आप कैमरा पे शो नहीं कर सकते, लेकिन मैं खुद हिल गया हूँ ये बात सुन के। यार नहीं, वो मैंने चीज़ देखी, उस पर मुझे था कि यार देखो कोई भी बच्चा है ना, आप हमें दो। अभी तो मेरे पास शेल्टर नहीं है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह अपना शेल्टर होम बनाऊंगी, तो मेरा ये होगा कि यार आपको नहीं रखना ना बच्चा, आप मुझे दे दो, मैं आपसे नहीं पूछूंगी कहाँ से आया। लेकिन कुत्ते बिल्लियों के सामने नहीं फेंको यार। लोग कुत्ते बिल्लियों को कितने प्यार से रखते हैं, जानवरों को, ठीक है, ये तो इंसान है, मतलब कुत्ते का कितना ख्याल रखता है। कहने को तो हम लोग बड़े बच्चों की तरह उनको संभालते हैं, मतलब बहुत सारे डॉग्स लवर होते हैं, वो बोले वही ऐसे कुत्ते बिल्लियाँ क्यों बोले, हम जानवरों से इतना प्यार करते हैं, वो तो फिर बच्चे हैं। बिल्कुल। और उस पर एक चीज़ ये भी है कि अगर आपने देख लिया ना, आप उसको उठाओगे नहीं। क्यों नहीं उठाओगे? क्योंकि जैसा हमारा पाकिस्तान है ना, आप बोलोगे यार मैंने बच्चा उठा लिया, कोई मेरे पे किडनैप का इल्ज़ाम ना लगा दे, मैं इसको अगर उठाऊँगा तो मेरी फैमिली। अभी अगर मैं ना हमारे पास एक और केस आया हुआ है मेरे पास, ठीक है, वो बच्चा देना चाह रहे थे शेल्टर होम के लिए। ओके, पैदा हुआ बच्चा 6-7 साल का बच्चा। ओके, ठीक है, तो मेरा ना दिल नहीं माना कि यार, अच्छा दिल इसलिए नहीं माना कि शेल्टर होम में इसलिए नहीं, क्योंकि वो एक होता है न्यूबॉर्न बेबी, उसको कुछ पता ही नहीं है। 6-7 साल के बच्चे ने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया है, अब उसको जब वहाँ भेजोगे ना तो वो डिप्रेशन में जाएगा, वो कभी भी नहीं है। तो मेरा ये कंसर्न था कि यार कोई फैमिली अडॉप्ट कर ले इसको। ओके, तो मैंने ना सोचा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा लाजमी शेल्टर होम में देना, कोई और इसको अडॉप्ट कर ले, फैमिली कर ले। तो कहती अच्छा, मैं ईद पे घर गई, मैंने ना अपनी अम्मी से बात की, मैंने कहा अम्मी ऐसे ऐसे बच्चा है। अम्मी कहती हाँ ठीक है। अम्मी ने मतलब 1 सेकंड भी नहीं लिया, हाँ ठीक है, मेरा भी सहारा बन जाएगा, अच्छा घर में मैं सबसे छोटी हूँ।
तो अम्मी कहती कि मेरा सहारा बन जाएगा, आना जाना बच्चों की तरह ये वो। अच्छा, फिर मैंने ना भाई से बात की सॉरी भाई भाई ने मुझे मना कर दिया। ठीक है। अच्छा, वो अपनी जगह पे ठीक थे, बिल्कुल, उसकी अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसका मैं बताती हूँ। मेरे पेरेंट्स जो है ना, अच्छा फादर तो मेरे थोड़े एजिड हैं, ठीक है, अम्मी का भी है। अम्मी मेरी ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, उनका बीपी हाई होता है। अच्छा। ठीक है, तो वो थोड़ी सी, उनका सख्त मिजाज है, वो बहुत हंसमुख भी हैं, लेकिन मतलब जब उनको गुस्सा आ जाए ना तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो भाई ने मुझे बोला कि यार अम्मी के मिजाज का तुम्हें पता है, हम बच्चे हैं ना, हमें पता है रीज़न अम्मी का, ठीक है, हम नहीं बुरा मानते या हम लोगों को वो नहीं होता। एक और कोई बच्चा आएगा तो फिर उसको लगेगा कि शायद यार मैं इनका बच्चा नहीं हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा बिहेवियर है। भाई अपने पॉइंट पे ठीक था, पॉइंट बिल्कुल सही था। अच्छा, मेरी बाजी मेरे घर पे आई, मैरिड है, और बहनोई भी थे, मैंने उनसे बात की। अच्छा, मुझे ये था कि यार ये कहीं और ना जाए, तो बाजी और बहनोई कहते हैं हाँ हम देखते हैं ना गांव में, अच्छा उसको दे देते हैं कुछ भी। खैर वो सम रीज़न ऐसा हुआ, फ़िलहाल नहीं अडॉप्ट किया। ठीक है, लेकिन फैमिली का जो फर्स्ट रिएक्शन था ना, हाँ ठीक है डन है, रखते हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी, ख़ासतौर पर मेरी अम्मी की भी, मेरी बड़ी बहन की भी, कि ना हाँ यार हम रख लेते हैं तो क्या हुआ। और वो पता है सीन क्या है, वो बचपन में उसके माँ बाप की डेथ हो गई, फूफो पाल रही है उसको। अभी राइट नाउ मैं इस केस को हैंडल कर रही हूँ। तो उसकी फूफो, उसके जो हस्बैंड है ना, वो उनको मारते पीटते हैं या डराते धमकाते हैं कि भाई अपने बच्चों के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, तुमने इसको भी रखा हुआ है, इसको घर से निकालो। अब जाहिर है उसकी मजबूरी तो होगी ना कि या तो देखो उनकी कोई अर्निंग नहीं है। मुझे किसी रेफरेंस से इस चीज़ का पता लगा था, तो उन्होंने बताया था, मैं अब नेम नहीं बताऊंगी प्राइवेसी की वजह से, ठीक है। तो मुझे किसी और ने बोला था जो मुझे एनजीओ की वजह से जानती थी कि यार इसकी कोई हेल्प करवा दो, इसने बच्चा दे। तो मैंने उसको मुंह पे बोला, मैंने कहा यार शेल्टर होम में नहीं, क्योंकि न्यू बॉर्न होता था ना, मैं कहती हाँ ठीक है, क्योंकि लिंक्स हैं, मैं कहीं ना कहीं करवा देती। लेकिन 6-7 साल का बच्चा, मैं चाह रही थी यार कोई ऐसा बच्चा हो जो ऐसी फैमिली हो जो उस बच्चे को अडॉप्ट कर ले, फैमिली इन्वायरमेंट में जाए। एटलीस्ट अगर फैमिली चेंज हो रही है ना, घर हो, फैमिली हो, शेल्टर होम के जाने पे, तो इस तरह से भी है। अभी फ़िलहाल मैंने उसको अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन बहुत दिल है मेरा शेल्टर होम होता था उसका मैं खुद रख लेती। और जैसे मैंने आपको बोला कि आप किसी रोड से भी बच्चा उठाते हुए डरते हो कि किडनैप का इल्ज़ाम ना लग जाए, कुछ भी ना हो जाए, तो मेरे पे क्या प्रेशर है कि मैं बीइंग अनमैरिड मैं उसको नहीं रख सकती हूँ। बिल्कुल, लोगों ने बोलना है हाँ इसने बच्चा रखा हुआ है, ये है वो है। मैं तो बोलूँगी मेरे रिश्तेदारों ने कहना ये या रिश्तेदारों को तो बस चुप नहीं करवा सकते किसी भी तरह। तो बस अभी भी है, इन केस आपकी पॉडकास्ट से भी अगर कोई देखता है, कोई अडॉप्ट करना चाहता है, तो वो भी लीगल प्रोसीजर के थ्रू अडॉप्ट कर सकता है। फिलहाल तो मेरा ये है कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूँ, उसको मंथली जो है वो कुछ खर्चा दूँ, ताकि एटलीस्ट उनका बर्डन तो कम हो। सही है यार। मेरे 2 से 3 सवाल आते हैं। एक तो डोनेशंस पे पहले मैं सवाल करता हूँ। बहुत से लोग डोनेट करना भी चाहते हैं, ठीक है, और आई एम नॉट, मतलब किसी एनजीओ का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने एनजीओस वगैरह में डोनेशंस वगैरह नहीं किए हैं, सोलली की होंगी वो बंदों की अलग की होंगी। बहुत से लोग डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन उनको एनजीओस पे कभी कभी ट्रस्ट नहीं होता कि यार पता नहीं हमारे जो पैसे हैं वो सही जगह यूटिलाइज होंगे या नहीं होंगे। सो ऐसे लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए एनजीओस को क्या करना चाहिए कि बंदा, मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर किसी एनजीओ को पैसे दे रहा हूँ, मुझे यकीन हो कि हाँ मेरा पैसा जो है वो सही जगह यूटिलाइज हो रहा है, तो उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए एनजीओ को क्या स्टेप लेना चाहिए? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा होता है कि अगर आप उनके पैसों से कोई काम करें तो उनको इनके इल्म में होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए हमारे पैसों से ये काम हो रहा है। ठीक है, आप जिस हद तक बता सकते हो। मैं सबसे अच्छा ऑप्शन ये देती हूँ कि जिस काम के लिए मैं पैसे लगाने जा रही हूँ ना, आप मेरे साथ चल के कर लो। सही है, ये भी बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको वो बच्चे के बारे में बोलती हूँ, ठीक है, आप कहते हो कि यार मैं कैसे ट्रस्ट करूँ वो बच्चा है भी या नहीं है, मेरे साथ चल, आप खुद उसको उसके घर में दे के आ जाओ मेरे साथ जाके। मैं आपको नहीं बोलूँगी मुझे तो, मैं इस चीज़ पे कभी नहीं करती। आपको कोई भी ट्रस्ट इशू है ना, तो आप इस पे करो। बाकी देखो, मेरा नहीं ख्याल, बहुत सारे लोग कहते हैं डोनेशन के तो पैसे खा जाते हैं, ये वो, हर किसी का, हर कोई जो है ना वो अपने जवाब अल्लाह को खुद ही देगा। ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं खुद जानती हूँ, मेरे कुछ जानने वाले भी ऐसे हैं, वो भी, मैं खुद भी, हम अपनी जेब से लगा देते हैं, हम नहीं खाते हैं। मैं अपने घर का ब्रेड अर्नर हूँ, लेकिन मेरी फैमिली पे डोनेशन का 1 रुपया मैंने कभी नहीं लगाया, ना मैंने खुद पे लगाया है। यार फ़ायदा भी नहीं है ना, बिल्कुल, कि मतलब लोगों की, ये मैं सवाल इसलिए पूछा, कोविड पे भी बहुत से लोगों ने डोनेशन की थी, और मैंने बहुत से लोगों का नाम भी मेरे इल्म में आया था, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है,
और कि यार उन्होंने पैसे खा लिए, जिसमें बहुत से हाई फाई लोग भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वही बात है कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए। या तो ट्रस्ट दिलाने के लिए एनजीओ का, जैसे तुमने कहा कि अपनी साथ चल लो, अगर आपको मसला आप साथ चल के देख लो। इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। देखो आप किस नीयत से दे रहे हो, ठीक है, सदका है, ज़कात है, या वैसे ही आप डोनेशन दे रहे हो, ठीक है, आप तो अल्लाह के नाम पे दे रहे हो ना। बिल्कुल, आपकी नीयत अल्लाह जानता है। बहुत सारे लोगों इस पे रिलीजियस टॉपिक पे ये वो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखो अगर मैंने किसी को पैसे दिए हैं ना, तो मैंने अल्लाह के नाम पे दिए हैं कि भाई इसके किसकी जितनी भी मदद हो सकती है ना वो हो जाए, ठीक है। अल्लाह ने तो मेरी नीयत देखी, हम कहते हैं यार अगर ये लगे ही ना तो हमें जो है वो सवाब ही नहीं मिलेगा उस चीज़ का। मुझे लग रहा है, शायद मैंने कहीं ये बात सुनी थी, ऐसे मुझे कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि यार हम खुद ही तो कहते हैं ना कि हमारे अमाल का दारोमदार नीयत पर है, तो फिर आपने जिस नीयत से दिए हैं आपको तो अपने नीयत का सवाब मिलेगा ना। और आप कैसे जज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल किसी ने दिए भी, आपने मुझे डोनेशन दी, मैंने किया, आपको नहीं भी दिया, आपको कैसे पता है, आपको ये तो यकीन है मैंने नहीं दिए, आपको ये कैसे पता है कि मैंने नहीं दिए, आपको ये क्यों नहीं ख्याल आया हाँ इसने दिए हैं। नेगेटिव सोच ज़्यादा है ना फिर। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ कि अगर किसी को तुम्हारी एनजीओ को डोनेशन देनी हो या किसी को हेल्प के लिए कांटेक्ट करना हो, ठीक है, सो मुझे बताओ कांटेक्ट तुमसे किस तरह कर सकते हैं। मेरा अपना कांटेक्ट नंबर है और एनजीओ का ही है, उसके भी आप पे ये वो आप वीडियो में मेंशन कर देना, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल यार, और उसके लिए लाजमी नहीं है कि, अच्छा मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, लाजमी नहीं है कि आप मुझे पैसे दो। फॉर एग्जांपल किसी का राशन का है, आप मुझे राशन भी दे सकते हो, जो भी चीज़ है। और इन केस फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्फनेज में या कहीं पे कुछ करना चाह रहे हो, या जैसे भी मैंने एक बच्चे का बताया था आपको कि उसके मंथली एक्सपेंसेस वगैरह का, तो आप मेरे साथ जाकर खुद भी दे सकते हो। लाजमी नहीं है, मैं इस चीज़ पे नहीं कहती कि नहीं आप मुझे पैसे ही दो, क्योंकि मेन मकसद सामने वाले की हेल्प, हाँ हेल्प करना है। बिल्कुल। इनकी जो मोबाइल नंबर है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, इनके नाम के साथ, तो आप जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनके सोशल मीडिया अकाउंट के जितने भी पेजेस वगैरह, उनके लिंक्स वगैरह भी मैं आईडी पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई बिलीव कि आपको खुद को डोनेशन करके, सारी चीज़ें करके बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, बहुत दिल को आपको सुकून भी मिलेगा। अच्छा मेरा एक सवाल है, आई बिलीव कि अभी रमज़ान में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक लड़का एक चैनल पे कॉल करके बोलता है, क्या है ना, उसी कोई मुफ्ती थे या तो मौलाना थे, मुझे नहीं पता दोनों में से कौन थे, या दोनों में फ़र्क होता नहीं होता, मुझे पता नहीं, इसलिए मैं दोनों ले रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ। सो बेसिकली उसने कॉल करके बोला कि यार है ना, उनसे पूछ रहा था कि मुझे इसका कोई हल बताएं कि मैंने बेसिकली अपनी बेगम के कहने पे अपनी माँ को घर से निकाल दिया। वो वीडियो का क्या था, ये वीडियो देखी थी मैंने। इसके ऊपर मैं खुद भी बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के बहुत करीबी मैंने ये चीज़ें फेस की हैं, ठीक है, बहुत करीबी दोस्तों में भी की हैं। लड़कियों की जो शादी के बाद रिक्वायरमेंट होती है, या लड़कों का भी मैं बोलूँगा, दोनों का होता है कि यार जब माँ बाप बड़े होते हैं तो माँ बाप को बोलते हैं यार मैं ओल्ड एज होम या शेल्टर होम में जाके मैं इनको भेज दूँ। उसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है उन लड़कियों पे जो लड़कों से रिक्वायरमेंट करती हैं या रिक्वायर्ड करती हैं कि यार आपको है ना, हमें हमारी वजह से अपने माँ बाप को छोड़ना है, या वो लड़के औलाद, ऑफकोर्स स्ट्रैप तो लड़का लेता है ना, तो लड़का भी गलत है यहाँ पे, लड़की भी गलत है, लड़का भी गलत है, क्योंकि दोनों गलत हैं, सही है, और लड़का फिर उनके कहने पे छोड़ देता है। तो इस पर दोनों के मतलब लड़के और लड़की के ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? यार शायद बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगेगी बिल्कुल, लेकिन ना मैं अलग सोचती हूँ, शायद दुनिया में मैं अलग नहीं सोचती होंगी, पाकिस्तान में अलग नहीं सोचती होंगी, मैं थोड़ा सा फैमिली में भी है, मुझे हर कोई ये कहती है, इवन के मेरा भाई मुझे कहता है जैसे तुम सोचती हो वैसे हर कोई नहीं सोचता, ठीक है। मेरा ये कंसर्न, अगर देखा जाए बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिलीजियस में तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, बहू की सास ससुर की खिदमत करना या उनका ख्याल रखना, ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ देखो कि अगर आप ये कह रहे हो कि यार आपने उनको घर में ही नहीं रखना, आपके अपने घर में भी भाभी है, के अपने माँ बाप भी हैं, बिल्कुल, ठीक है। अगर आपकी भाभी आपको बोले, आपके भाई को बोले कि यार माँ बाप को घर से निकाल दो, आपको कैसा लगेगा? यही है भाई, मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस पे सास को और माँ को भी बोलूँगा कि अगर सास अपनी बहू को बेटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर देना, और बहू अगर सास को अपनी माँ की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें, तो बहुत से घर रहना टूटने से बच जाएंगे। देखो अभी पता होता क्या आजकल क्या हो रहा है, अगर सास ख्याल कर रही है तो बहू नहीं कर रही है, बहू कर रही है तो सास नहीं ख्याल कर रही है, दोनों का है, ठीक है। मतलब सास को भी ये समझना चाहिए कि भाई हर चीज़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल, प्यार से रहो, बेटियों की तरह रहो, वो भी आपका ख्याल रख रही है, बहू को भी देखो यार, बिल्कुल। और इन दोनों केसेस में ना, अगर आप दोनों की या सास की बहू की नहीं बन रही है, इन दोनों केसेस में फंसता लड़का है,
उसके माँ भी है, उसकी बीवी भी है, दोनों को नहीं ठीक छोड़ है, सकता। दोनों उसके लिए इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं, ठीक है। फिर दूसरा मुझे ये कि यार आप नहीं कर सकते हो ना, आप अलग रख लो, आप उनको लुक आफ्टर कर लो। शेल्टर होम में माँ बाप यार वो तो मतलब मैं उस पर सोच भी नहीं सकता, मतलब मैं इस पे मतलब आप कैसे, एक तो बीवी ने चलो बोल भी दिया कि अपनी माँ को भेज दो, अपने कैसे आप फिर आप बेटे कहलाने के काबिल हो? नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। वो तो चलो आई ही किसी और घर से है वो भी हमारे घर का मेंबर है, ठीक है, कुछ भी है, लेकिन आप तो उसके बेटे हो, उसने तो आपको पैदा किया, आपका दिल इस बात पे एग्री हो गया कि मैं माँ को शेल्टर होम छोड़ दूं, फिर बीवी का कसूर ही नहीं है। बिल्कुल, मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि वो तो है ही पराई, ठीक है ना। आप तो सगे हो अपने माँ बाप के, आप तो अपनी माँ का ख्याल रखो, आपका दिल नहीं बंद हुआ कि आप अपनी माँ को शेल्टर होम छोड़ने के लिए ये तो मतलब माँ बाप, ये आपने मुझे बात बताई है तो मैं किया, अदरवाइज मैं इन चीज़ों से बड़ा अवॉइड करती हूँ, नहीं मुझे इस नहीं टॉपिक पे डिस्कस करती करना था, क्योंकि मैं बहुत से अपने दोस्तों में करीबी के चीज़ देख रहा हूँ, और वही बात है कि माँ बाप किसी भी औलाद को बचपन से पाल रहे होते हैं, पैदा करते हैं, उसकी तालीम का खर्चा करते हैं, सारी चीज़ें ये दिन देखने के लिए नहीं करते कि यार कल को माँ बाप उनको छोड़ देगा, मतलब उन माँ बाप की क्या गलती है। माना कि कहीं पे गलती अगर सास की है या अम्मी की है, आप मेरा वो सीन है, मैं ये कहता हूँ कि आपको है ना न्यूट्रल होना चाहिए। अम्मी गलत है, अम्मी को बोलो, बेगम गलत है, बेगम को बोलो, दोनों को छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, दोनों को बैठा के समझाने के भाई आपकी यहाँ पे गलत हो। बीवी, मैं खुद ही कहती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि भैया बीवी को छोड़ दो, और ना ऐसा है कि आप बस गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, भाई चाहे सामने माँ हो या बेगम हो। और पता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट शायद ये भी हो जाता है, लोग ना सॉरी वो अपनी बीवी को समझा रहे होते हैं, आपने मेरी माँ के साथ ऐसे रहना है, आपने मेरी माँ के साथ ऐसे रहना है, आपने मेरे बाप के साथ ऐसे रहना है, ठीक है। आप खुद कितना ख्याल रख रहे हो माँ बाप का? भले मैं भी हूँ, बिल्कुल, ठीक है, मैं दूसरों का नहीं बोल रही, मैं अपना भी ना, मैं कोई फैमिली की बात करी, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है। अब दूसरे को तो बता रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करो। बिल्कुल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हो, टू बी ऑनेस्ट, बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हो, उसने आपका ख्याल रखना है, आपके उसके जो फ्राइज है उसने वो पूरे करने हैं, अपने घर का ख्याल रखना है, आपके बच्चों का करना है, हर चीज़ का करना है। देखा जाए तो वो पेरेंट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह का हमारा सोसाइटी है, ठीक है, जाहिर है माँ बाप जो है ना वो बेटों के साथ ही रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक और बात बताऊँ, माँ को या बाप को जो बोला जाए ना हमारे घर आके रह लो, बेटियाँ बोलें, पता नहीं यार क्यों उनकी इज्जत में बात आ जाती है, वो कहती है नहीं बेटी के घर नहीं रहना, या उनका हस्बैंड ऐसा होगा, मतलब जो बोलेंगे यार हस्बैंड ऐसे बोलेगा, या उसको नहीं, मतलब मुझे एक चीज़ लगती है, हाँ मुझे ये चीज़ लगती है कि यार अगर दोनों एक दूसरे को अपने माँ बाप बना लेना तो ये मसले नहीं होंगे। बिल्कुल, अगर मेरी माँ है, मेरा इन फ्यूचर हस्बैंड है, तो मैं बोलूँ भाई मुझे अपनी माँ को अपने घर में रखना है, तो मेरे शोहर को नहीं एतराज़ होना चाहिए, यार वो मेरी भी तो माँ है, आप भी तो अपनी माँ के साथ रह रहे हो। यार कुछ चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी में चेंज होना चाहिए। माँ बाप को भी फील होती है, नहीं बेटी के घर नहीं रहना, बेटी के इस पे नहीं रहना, ये चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ नहीं, तो मैं कहती हूँ नहीं, बेटियां भी रखती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बेटे रखते नहीं हैं या बहू की वजह से नहीं, ठीक है अपने बेटे के पास रहो, लेकिन आपको बेटी रखना चाहिए, बेटी के पास आना चाहिए, आप बेटी के पास भी आओ, और बेटी को भी ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि यार हस्बैंड नहीं रखने देगा या हस्बैंड उसको मना करेगा या ससुराल का। बिल्कुल यार वही वाली बात है कि कुछ चीज़ें सोसाइटी में चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वही बात है कि हम लोग सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उन चीज़ों को हाथ से पकड़ कर चेंज नहीं कर सकते हैं, या हम लोग अपने घर को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के घर को चेंज नहीं कर सकते। समझना बाबा अपने घर में भी कुछ नहीं कर सकते। यही है, जैसे मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे घर में कोई नहीं चलती भाई। ये बात भी सही है। बताओ कि बेसिकली यू आर नॉट फ्रॉम कराची, ठीक है, कराची में तुम रह काफ़ी टाइम से रही हो, लेकिन आई बिलीव कि तुम कराची से बेसिकली नहीं हो, ठीक है, तुम्हारा ताल्लुक है कहाँ से ये बताओ। मेरा ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब से? पंजाबी लगती हो? नहीं, कराची में तुम कितने साल से हो? मैं आई थिंक 7 साल हो गए होंगे, 2018 में आई थी शायद मैं। 18 में? या कोविड से थोड़ा सा पहले? 17 में या 18 में आई हूँ। सही है। पहले बताओ कि ये मूव क्यों था और कितना आसान था या मुश्किल था? आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। नहीं था, ओके। हाँ यार मूव करना बहुत टफ था। बिल्कुल। फैमिली के लिए भी, मेरे लिए भी, और फैमिली मुझे परमिशन भी नहीं दे रही थी आने के लिए कि भाई हाँ ठीक है चल ठीक है तुम जाओ, तो वो ज़बरदस्ती वाला मूव था। ठीक है, सॉरी कोई और ऐसी गलती ना करे, एग्री करें फैमिली को, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं नाराज़ होकर घर छोड़ के आ गई थी या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था।
हाँ मैंने बोला था मुझे कराची जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाके स्टडी करनी है या मुझे पढ़ना है। मैंने यहाँ पे आकर कुछ टाइम के लिए पढ़ा भी है, मैंने छोड़ दिया था फिर बीच में। ठीक है। हाँ तो जॉब के लिए भी तो फैमिली का बहुत ही कोई बैड रिएक्शन था कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। सही है। तो मेरे बहन नहीं है, कैमरे में देख के जान के बोल रही हूँ, कहते घर को कोई ऊंच नीच भी हो गई ना तो तुम हमारी कुछ नहीं लगती। सही है। और वो मेरे भाई ऐसे थे ना कि मतलब आनी बुलाना, बच्चे बुला देती और बड़ा वो कि आनी ये कर दें, आनी वो कर दें। तो वो चीज़ें खैर मैं बताती नहीं हूँ, मैं बहुत इन चीज़ों में हूँ कि मैं नहीं बताती हूँ, मैं एक्सप्रेसिव इस चीज़ों में नहीं हूँ। मुझे कोई चीज़ हर्ट भी करती है, मैं चुप रहती हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा फट पड़ती हूँ। सही है। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो खैर अम्मी मुझे छोड़ने के लिए आई क्योंकि मुझे हॉस्टल की रिक्वायरमेंट थी कि आपके पेरेंट्स में से किसी एक का होना ज़रूरी है। और पंजाब में तुम कहाँ से हो? मैं सदकाबाद से हूँ। ओके। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आगे जाके रीज़न बताऊँगा, क्योंकि ये सवाल जान पूछ के मैंने ये टॉपिक छेड़ने का मेरा रीज़न ये था, बहुत से लोग स्पेशली लड़कियों की मैं खासतौर पे बात करूँगा, जो लड़कियाँ निकलना चाहती हैं बाहर, ठीक है, उनको मोटिवेशन देना, उनके पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना कि नहीं अगर आप कराची में आ रहे हो या कराची में रह रही है कोई सिंगल लड़की, वो ईज़िली बैठ के अपना कैरियर बना सकती है। नेगेटिव चीज़ें ऑफकोर्स होती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप कराची में ट्रैवल कर रहे हो तो ही नेगेटिव चीज़ें हों। वो नेगेटिव चीज़ें आपको गांव में भी मिल सकती हैं। सो लोगों को मोटिवेशन देना, लोगों को मोटिवेट करना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आई बिलीव कि बहुत सी लड़कियाँ घर से निकलना चाहती हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना ज़रूरी भी है। आजकल आप किसी पे डिपेंडेंट होने से बेहतर है कि आप खुद भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको नहीं भी नीड ना, बिल्कुल, तो मेरी नज़र में मतलब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बुरी भी लगती है, मुझे लगता है यार आपको अपनी किसी ज़रूरत के लिए किसी से मांगना ना पड़े। बिल्कुल। तो ये टॉपिक मैं जान पूछ के इसलिए छेड़ा है क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि मेरी वही वाली बात है, मैं पहले भी अपने पॉडकास्ट बोल चुका हूँ, मेरी वीडियो या मेरे पॉडकास्ट देखने के बाद किसी भी कोई भी एक बंदा मोटिवेट होकर उसकी लाइफ में चेंजेस आता है ना, कोई एक बंदे की भी, मेरे पॉडकास्ट करने का मकसद पूरा हो गया। सो क्या अच्छा तुम सदकाबाद से हो? ठीक है। हाँ यार मैं सदकाबाद से। अच्छा अम्मी मुझे छोड़ने के लिए आई, हॉस्टल की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा अम्मी मुझे छोड़ने के लिए, मैं एक मज़े की बात बताऊं, जब मैं कराची आई थी ना मेरे पास सिर्फ 10,000 थे, उससे ज़्यादा पैसे नहीं थे। ठीक है। खैर अम्मी मुझे छोड़ने आई। अच्छा छोड़ी, पूरा दिन हम लोग, अच्छा मैंने हॉस्टल विज़िट भी नहीं किया था, मैंने आई खैर शिफ्टिंग के सामान वगैरह रखा, पूरा दिन मेरे पास अम्मी रहीं, शाम में अम्मी वापस गई। अच्छा उसके बाद भी सीन क्या हुआ भाई, अम्मी छोड़ के गई थी, उसके बाद भी हाँ ये तो भाग गई है। ओ खानदान वालों की तरफ से? हाँ ठीक है। अच्छा किसी एक कज़न ने, तो मैं क्या बोलूँ, उन्होंने तो अम्मी को बोला तुम खुद क्यों छोड़ के आई हो। अच्छा मतलब मैं समझ गया किस नेगेटिव वे में वो ले रही हैं। हाँ कि क्यों छोड़ के, तुम ना जाती चल जा रही थी तो चले। अम्मी कहती भाई ये चीज़ गलत है कि उसको माँ उसको जो मैं देख के आई हूँ, कहाँ रह रही है, किसके साथ रही है, कैसा मुझे भी तसल्ली हो गई, सारी चीज़ें मैं खुद छोड़ के आई हूँ अपनी बेटी को, ऐसे कुछ भी नहीं है। अच्छा उसके बाद क्या था कि मुझे ना मैसेजेस कॉल्स, कभी कोई फैमिली का भी थोड़ा सा मूड ऑफ था, वो खैर मेरी ड्यूरिंग स्टडीज़ भी था कि इतना क्यों पढ़ रही है ये वो सारी चीज़ें। तो उस पर जो है ना मुझे ना किसी कज़न ने कॉल की। अच्छा स्टार्टिंग में तब ना मैं बैंक में जॉब करती थी, जुबली लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से, मुझे ना कॉल आई। अब मैं ना उन दिनों में शुरू के कुछ दिन जो है ना वो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की थी, यूँ कह लें 15-20 दिन मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करती हूँ। ठीक है, उस पर ना अब मोबाइल बजे जा रहा है, उसका प्राइवेट नंबर होता था, मतलब किसी को देना भी नहीं है नंबर, अब अननोन नंबर से कॉल आ रही है। अच्छा मैंने कॉल अटेंड की तो मेरी खाला का एक बेटा है, नाम नहीं लूँगी, पता सबको ही है। ठीक है, कॉल करके हाँ भाग के शादी की है, माँ की मर्ज़ी से शादी की है। मैंने पूछा कौन, ये बताओ, भाग के शादी की है, माँ की मर्ज़ी से शादी की है। अब मुझे इतना बुरा लगा, मैं रोड पे खड़ी, मैं इतना मतलब रोना आया मुझे, और मैं देखा मैं इसको बोला भाई मेरे 4 बच्चे भी आज पता लगा है। और जब मैंने जाना पता चला भाई फ़लाने ये बात बोल दी, फ़लाने ये बात बोल दी, मेरी कज़न्स हैं, ताया अब्बू की खाला की बेटियाँ ही हैं, उनके अपने भी बच्चे हैं, अपनी भी बेटियाँ हैं, लेकिन नहीं नबीला तो ऐसी है, नबीला वजह घरों में जाके कोई मिल रहा है उसको बोलेंगे नबीला ने कराची में शादी कर ली है। मतलब वो अगर बंदी वहाँ से निकल गई, वहाँ से मूव करके आई हूँ ना, तो मतलब मैं भाग के आई हूँ, मैं यहाँ शादी करने के लिए आई हूँ, मेरा तो और कोई काम ही नहीं है, मैं वहाँ क्यों नहीं रह सकती थी। मतलब यार भाग के शादी करनी थी तो मैंने अभी तक की क्यों नहीं है। अम्मी मेरी पता क्या कहती है, ऐसे कोई बात होती थी, अम्मी कहती थी जब भी शादी करनी है ना, अभी भी कहती जब शादी करनी है तो शादी यहाँ से करनी है। हालांकि मेरा ऐसा था कि यार वहाँ से क्या, चलो फैमिली यहाँ आ जाएगी या कुछ भी,
ठीक है, अभी ऐसा कुछ रिश्ता भी नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं कि हाँ शायद सारी प्लानिंग हो गई है जैसे ये लोग बोलते हैं। 6 साल पहले भी शादी करवा के बैठे थे मेरी, तो उस पर अम्मी कहती थी, मैं कहती थी अम्मी अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि वो मेरी अम्मी का था कि यार जब शादी होगी ना वो घर से हो। मेरी अम्मी को मुझ पर डाउट नहीं है, खानदान वालों के लिए कभी कभी मुझे बुरा भी लगता है, फिर मुझे होता है कि अच्छा यार कहीं ना कहीं शायद इनको, वैसे मैं एक बात बताऊं, खानदान वालों की आपको परवाह करनी ही नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जब आप भूखे बैठे ना वो आपको खाने के लिए नहीं देके जाता है, नहीं देके, जो आपके कैरेक्टर पे बातें करते हैं ना वो आपको खाने के लिए नहीं देके जाते कि मेरे से पैसे ले लो ये कर लो, किसी चीज पे सपोर्ट नहीं करेंगे, मांगने भी जाओगे ना तो नहीं देंगे। मैं अपने सगे मतलब मामियों का भी अब बता सकती हूँ, मैं बहुत गुस्सा आता है फैमिली पे, ठीक है, उनका भी है, अगर आपने कोई चीज़ दे भी दी है ना, अब 10 लोगों को सुनाओगे कि हमने ये काम किया, ये गलत बात है। बचपन में हमने वो टाइम देखा जब हमारे पास कभी कभी ऐसा होता था एक टाइम का खाना नहीं भी है, या हम सिर्फ सालन नहीं है, चटनी है, रोटी है, कुछ भी, हम लोग बचपन में बहुत टफ टाइम देखा है, ठीक है, तब का तो आपको नहीं पता, तब तो अब हमें पता ही नहीं होता था हमारा रिश्तेदार कौन है, सच में ही नहीं होंगे ना, वो आते ही नहीं होंगे स्टिल, मतलब बहुत से रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो हमें पता अच्छा ये भी रिश्तेदार है, हमें सिर्फ अपने मामों के अलावा और 1-2 पापा की तरफ से फैमिलीज के अलावा हमें नहीं पता था, ना हम कहीं जाते थे ना कोई आता था। अभी तो भाई पूरा खानदान ये वो, अम्मी को भी बातें करते हैं, मैंने वो उसमें आपको पता है मैंने मीडिया इंडस्ट्री में ड्रामों में काम करना शुरू किया था, अम्मी को कह आजकल नबीला क्या कर रही है, अम्मी कहती है हाँ काम कर रही है थोड़ा, इसने जो है ना वो, अम्मी ऐसे मजाक में ना लोगों से, अम्मी जैसे एक मीनी है इसने टीवी पे भी आजकल, हाँ वो हमने ड्रामे में देखा था, अम्मी कहती फिर मुझसे क्यों पूछा उनको लगा शायद मेरी माँ छुपा ले, ये शायद बताएगी ही नहीं, सही है, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरे ना कज़न की शादी थी फूफो के बेटे की, तो मेहंदी पे ना कुछ लड़कियां आई हुई थी, मेरे पास वो पिक्चर भी है, उन्होंने मेरे साथ पिक्चर बनाई कि हमने आपको ना ड्रामे में देखा था। अब देखो देखा जाए एज ए जूनियर आर्टिस्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। अब इसी से अंदाज़ा लगाओ, सिर्फ ये कि टीवी के स्क्रीन पे मैं नज़र आ गई हूँ, ठीक है, मेरे कॉलेज वालों ने भी मुझे बुलाया था मिलने के लिए, मतलब कॉलेज वालों ने क्या, एक फ्रेंड से था मीटअप था, फिर कॉलेज वालों से बातचीत हुई, उन्होंने मुझे दिखाया, वो मेरे लिए अप्रिशिएटिंग मोमेंट था। देखो जो एजुकेटेड लोग हैं ना उनको लगा यार इसने किया है कुछ लाइफ में, अचीव किया है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे थे जब इवन के स्टूडेंट लाइफ थे, कभी कभी ऐसा होता मेरे पास फीस के पैसे भी नहीं होते थे, मैं वहाँ सिलाई करती रही हूँ, मैं मेहंदी लगाती नहीं, अभी मैं नहीं लगाती हूँ, ठीक है, मैं मेहंदी लगाती रही हूँ, मैं कपड़े सिलाई करती रही हूँ, मैं डेकोरेशन की कोई ना कोई चीज़ बना लेती थी, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती रही हूँ, ट्यूशन्स तो मैंने बहुत टाइम पढ़ाई है, मैं ऐसे करके वहाँ पे भी खुद ही करी थी, मुझे ऐसा नहीं था कि भाई ये लोग देते। फिर जब मैंने सिटी से मूव किया तब इतना बुरा क्यों यार, वही बात है ना, वही जैसे हमारी पहले ही बात हुई थी कि हम सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, मसला ये है यार। देखो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ना डोंट माइंड पेरेंट्स और आपके बहन भाई भी, सिबलिंग्स भी जो है ना, आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपको पता है ना अगला बंदा गलत नहीं कर रहा, तो रिश्तेदारों की वजह से जो है वो आप अपने बहन भाइयों के साथ मूड ख़राब कर लो, अपने ही बहन भाइयों के साथ वो कर लो, क्योंकि अगर मेरे घर में बहन भाई या कोई भी मुझे कुछ बोलेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मतलब कि, और स्टिल मेरे भाई को लोग बोलते हैं, मेरे भाई को कहते हैं हाँ उसको बुला दो यहाँ पे जॉब कर ले, वहाँ क्यों गई है। अब मेरा भाई जाहिर है वो उसे कोई बात होती है ना तो भाई कहते हैं तुम यहाँ नहीं रहती हम यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो मुझे पता है अपनी जगह वो भी सही है, वो वहाँ पे लोगों को फेस कर रहा है, लेकिन लोगों का क्या है यार, लोग समझ नहीं आता लोग अपने काम से काम रखते क्यों नहीं है, उनके पास कोई काम ही नहीं है, मतलब यही सिर्फ चीज़ें रह जाती हैं। मुझे तो ऐसी लगता है मेरे खानदान को तो कोई काम नहीं है, दूसरों के घरों में झांक लो, दूसरों की जिंदगियों में झांक लो, उनको बातें करवा लो उनसे, अपना उनको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। यार ये सारे खानदान वालों का यही है, ये सबके खानदान वालों का यही मसला है, ठीक है। मेरे मतलब जिस कज़न की मैंने बात की ना, उसकी अपनी बेटी है, और पता है मैंने एक दफ़ा स्टेटस लगाया उसके लिए, ठीक है, तो मैंने जनरल स्टेटस लगाया था, ऐसा उसके लिए नहीं, मैंने कहा जो मेरे बारे में बातें करते हैं ना उनको ये भूल जाता है कि भाई उनकी अपनी भी बेटी है, या ऐसे कुछ करके किया था बात की, और ऑलमोस्ट हर घर में बेटी थी, बिल्कुल ठीक है। तो आप आज तो मेरे कैरेक्टर पे बातें कर रहे हो, मुझे बुरा बना रहे हो, कल को आपकी बेटी, कल आपने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना, आपने अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजना, यही तो ये चीज़ें थी। वो ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाती हूँ, तो स्टिल अभी तो है कि मैं किसी से ना मिलती हूँ ना मैं किसी से बात करती हूँ, क्योंकि अभी वो आए भी मुझे रिस्पेक्ट भी दे, कुछ भी नहीं है, हाँ ठीक है मैं मुँह पे कर लूँगी, क्योंकि मैं बदतमीजी बहुत कम करती हूँ, लेकिन दिल से आपको पता नहीं कि सामने बंदा लेकर आपको पॉजिटिव नहीं सोच रहा, उसके जहन में आपको लेकर कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ उसके जहन में है। फिर जब हम वहाँ पे थे या हमारे हालात बुरे थे या कुछ भी था, ठीक है,
तब आपसे हम सीधे मुंह बात भी ना करो, अभी आप बोलो तो आप मुझे अच्छे लगोगे? कभी भी नहीं लगोगे। कभी भी नहीं लगोगे। जो बंदा शुरू से साथ देता है ना, जीरो से, वही आपको हमेशा सिंसियर लगता है और हमेशा आपके दिल में भी वही रहेगा। और पता है मैं एक मजे की बात बता, इन सब चीज़ों में अम्मी ने खैर बहुत साथ दिया, घर वालों ने भी शायद अम्मी को बड़ा किया था कि भाई तुम इसके साथ गई है। खैर अच्छा, मेरे लिए भी ये पोस्टर था कि यार मैं अम्मी के साथ, पता नहीं मेरे पे फिर भी क्या इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन मुझे फ्रेंड्स, मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले। कराची हो तब भी, सादकाबाद तब भी सही है। ये दोस्तों के मामले में मैं, एक होता है ना कि मैं लकी हूँ। सही है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, फीमेल हैं, मेल फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे भी हैं, तो मतलब अभी भी रिश्तेदारों को हटा के ना सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी फ्रेंड्स मेरे पे प्राउड करती हैं, वो मुझे मैसेजेस करके बोलती हैं। किसी को कोई बात होती है, कहती है यार हमने ना फलां को तुम्हारी बात बोली थी। अच्छा, मेरी ना एक फ्रेंड है, उनके ना घर में कुछ इमरजेंसी हो गई थी, मैं कराची से गई हुई थी, तो मैंने उसको बोला था मैं आऊँगी। उसने किसी अपनी कज़न को बोला, मैं नहीं जानती, मतलब मेरी फ्रेंड थी सिर्फ, उसकी फैमिली में किसी ने बोला अब तो वो ड्रामा में आती है, अब तो ये करती है, अब तो वो करती है। हालांकि मैं तो बहुत ही एक छोटा सा कोई साइड रोल कह लो या एक डायलॉग कह लो, एक टॉकी सीन किया हुआ था, ठीक है, उन दिनों में। वो कहाँ आएगी अब तुम्हारे पास? अच्छा, मेरी दोस्त ने मुझे ये बात नहीं बताई, मैं चली गई। जब मैं चली गई ना, फिर उसने मुझे बोला कि मेरी एक कज़न ने बोला था तुम नहीं आओगी। तो मैंने बोला देखो मेरा पता है क्या है, जो लोग मेरे साथ थे वो मेरे साथ आज भी हैं। मैं उसी फ्रेंड की शादी पे भी गई हूँ, सही है, ठीक है, वो मेरे लिए बहनों जैसी हैं। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, मैं उनको फैमिली की तरह रखती हूँ। और अभी भी कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, ऐसे कोई बात हो रही थी कराची आने का, उसको भी फैमिली का इशू हो रहा है, फैमिली नहीं आ रहा, अलाउ कर रही है कुछ भी, लेकिन उसने मुझे बोला नबीला मैंने तुम्हारा वो वक्त देखा जब तुम स्ट्रगल कर रही होती थी। पता है मैं मॉर्निंग में टीचिंग करती थी, इवनिंग में मैं कॉलेज आती थी, कॉलेज से घर आकर मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, और उसके बाद मैं घर का काम भी करती थी। और अगर मुझे कपड़े सिलाई करनी है तो मैं कपड़े भी सिलाई करती थी। मैं वहाँ भी ऐसा नहीं था कि मैं घर पे ही बैठी हुई हूँ या कुछ भी है। या बस लोगों को अगर खैर खानदान वालों को समझना चाहिए, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। कराची में जो आए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कराची में आप मुझसे ऑफ कैमरा हॉस्टल की बात कह रहे थे। बिल्कुल, मैंने यही सवाल था कि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को जैसे तो हॉस्टल में रहती हो, बहुत से लोगों के माइंडसेट में ये बैठा हुआ है कि यार हॉस्टल में रहने वाली जो लड़कियां होती हैं वो अच्छी नहीं होती, ठीक है, बहुत से लोगों को ये लगता है, ठीक है। सो मैंने बहुत से मेरी दोस्तें भी हैं जो कि हॉस्टल में रहती हैं, कुछ को मैंने नेगेटिव वे में भी देखा है, वाकई में उनकी बात मुझे सच भी लगी है कि वो लड़कियों को मैं नेगेटिव वे में भी देखा, जो कि मैं तुमसे डिस्कस भी किया था। लेकिन ऑफकोर्स सेम गोस, मुझे अच्छे लोग भी मिले हैं कि अच्छे लोग भी, जैसे तुमसे मेरा वास्ता बढ़ा के मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा कि नहीं यार वाकई बन गया, अच्छी भी हैं, माइंड सेट आपका, मुझे दोनों तरफ के लोग मिल गए। मुझे इससे आइडिया ये हुआ यार वही वाली बात है, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। आपको सिर्फ हॉस्टल को टारगेट बना के आप ये चीज़ सोच रहे हो कि यार नेगेटिव लड़कियाँ होती है तो ये गलत है। अब तुम बताओ कि क्या सीन है, तो मे भी ऑफकोर्स बहुत सी चीज़ें सुनने को मिली होंगी कि हॉस्टल में रह रही हो। यार वही बात है रिश्तेदारों का बोलना, ठीक है, कि मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, मैं अकेली रह रही हूँ, मैं बड़ी कोई अयाशियाँ कर रही हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरा हॉस्टल का बैड एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जिस हॉस्टल में रही हूँ, मैं तकरीबन कोई 3-4 साल तो मैं रही हूँ एक ही हॉस्टल में, ड्रिग रोड में मैं रहती थी, मैं एड्रेस नहीं बताऊंगी, ठीक है। फैमिली इन्वायरमेंट था, कुछ भी नहीं था, आने जाने की फिक्स टाइमिंग थी कि इतने बजे आना है, इतने बजे गेट लॉक हो जाएगा, सुबह इतने बजे गेट खुला हुआ होगा, हॉस्टल के अंदर कोई नहीं आएगा लड़का, कोई लेट नाइट्स नहीं जाएंगे। इवन के हमारे वो सर होते थे, वो समटाइम्स अगर मतलब अच्छा देखो अगला बंदा भी तब बोलता है जब उनको पता है कि यार ये बात समझेगा या नहीं समझेगा, ऐसा ही है। जिनको वो बेटियों की तरह समझते थे कि मैं कोई बात समझाऊंगा ना, वो उनको ड्रेसिंग के बारे में भी बोल देते थे, सही है, कि इस तरह पहन के नहीं जाइए, चादर लेके जाया कोई ऐसे कुछ भी, सही है। उस पर था तो मेरा वो एक्सपीरियंस एक होता है ना 1% भी बुरा नहीं है, इस लिहाज से जो लोगों की सोच है। बिल्कुल। अब जब एक जगह पे आप रहते हो ना, लड़कियों के साथ अनबन होना वो एक अलग चीज़ है, जो आप बोल रहे हो ठीक है, अयाश परस्ती कह लो या लोगों के साथ रिलेशंस रख लो, पार्टीज हो गई, ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सही है। हमारे घर में ना पार्टी क्या होती थी, फॉर एग्जांपल मेरी बर्थडे है, मेरी 3-4 फ्रेंड्स हैं, ये केक लेके आ गए, बैलून लगा दिए, उसके लिए भी हम ग्रुप पे मैसेज करते थे, सर आज दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, सही परमिशन उससे, हाँ। कोई खाना शाना भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो हमारे पास नहीं होता क्योंकि 12 बजे करते थे, 12 बजे ऑलमोस्ट सब लोग सो जाते थे, वहाँ पे था 10 साढ़े 10 बजे आप लाइट ऑफ कर दो, ठीक है।
तो वो क्या होता था कि अगर सब जाग रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो भी 1-1:30 बज गया, अदरवाइज 12:30 बजे, पौने 12 बजे भी, पौने 1 बजे भी हम फ्री हो जाते थे। सही है। तो कुछ भी नहीं, बस वो बैलून लगाए, केक कट किया, पिक्चर्स बनाई, दैट्स इट। सही है। ये सिर्फ एंजॉयमेंट थी हॉस्टल में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी मैंने दूसरा हॉस्टल शिफ्ट किया। दूसरे हॉस्टल में तो खैर ऐसा था, वहाँ जो फैमिली वाला सीन था ना, इधर तो कोई किसी को पूछता भी नहीं था। अच्छा। ठीक है, आप विदाउट परमिशन किसी के रूम में जा नहीं सकते हो, किसी से बात नहीं कर सकते हो, किसी के पास जाकर बैठ नहीं सकते हो। आप एक रूम में मर भी रहे हो, दूसरे रूम वाला आके आपसे पूछेगा नहीं। ओह, प्राइवेसी। प्राइवेसी है, ठीक है, कोई किसी को नहीं पूछेगा। आप मुझसे नहीं पूछ सकती मैं कहाँ जा रही हूँ। सही है। ठीक है, ये चीज़ें थी, लेकिन एज सच यहाँ भी कुछ नहीं था, कोई पार्टीज नहीं थी, कोई कुछ नहीं। देखो, बाहर आप हॉस्टल से बाहर कुछ भी करो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हॉस्टल नहीं है। बिल्कुल। एक बात बताती हूँ, बहुत सारे लोग जो बाहर जाके ऐसी हरकतें करते हैं ना, उनको लगता है हॉस्टल में रहने वाली लड़कियाँ ऐसा करती हैं। और ये बात अगर मैं आपको कराची को मैं बोलूँ ना, लोग घरों में भी रहती है ना, दोस्तों को बोल के वो घर से बाहर जाके भी वो चीज़ कर रही है। यही है। तो आप क्या बोलोगे कि घर गंदा है या घर वाले गंदे हैं? यही ना, वही वाली बात है कि बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो घर से बाय पहन के निकलती हैं, जैसे ही सामने कहीं पे भी कोई इवेंट हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे भी वहाँ पे जाकर बाय उतर जाता है। ड्रेसिंग पे बात करती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं अबाया पे, एक टाइम पे मैं भी पहना करती थी। ठीक है, और क्या छोड़े उन चीज़ों को, मैं भी अबाया पहनती थी। ठीक है, मैं पर्दा करना भी शुरू हो गई थी। अभी भी अगर मैं जीन्स शर्ट पहनती हूँ ना, तो आप मेरे कपड़ों से ना मेरा कैरेक्टर नहीं जज कर सकते। बिल्कुल, मैं जो हूँ मैं आपके सामने हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अबाया पहन लिया तो मैं ऐसे हो गई, वहाँ पे मैं ऐसे हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी फैमिली में टू बी ऑनेस्ट ऐसी ड्रेसिंग कोई नहीं करता, बहुत कम। वो भी जो मेरे पे बातें करते हैं ना, उनके ही बच्चे करते हैं। ठीक है, हाँ। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दी है, मैंने इस पे अबाया पहनना छोड़ दिया, मैं नहीं पहनती हूँ, मैं सर पे दुपट्टा नहीं लेती हूँ, या मैं ये नहीं करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है यार। वही बात है कि आप किसी को हॉस्टल में रहने से जज नहीं कर सकते। आई बिलीव के बहुत से लोगों के जो माइंड सेट होगा वो थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, या लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस मिली होगी कि हर हॉस्टल में रहने वाली लड़की ख़राब नहीं होती, और हर हॉस्टल में या बाहर रहने वाली लड़की अच्छी नहीं होती। ज़रूरी है जिसको बिगड़ना होगा वो फैमिली में रह के भी बिगड़ लेगी, और जिसको नहीं बिगड़ना होगा वो अकेली रह के भी नहीं बिगड़ेगी। देखो, ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, ठीक है, आप अपने कैसे हो। पर्सन टू पर्सन। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं स्मोक करती हैं, बहुत सारी हैं जो वीपी पीती हैं। ठीक है, कुछ लोग शीशा भी, अभी तो पाकिस्तान में अब तो आपको पता है शीशा भी चलता है। ठीक है, तो उस पर पीती हैं। अब मेरी गैदरिंग में हर तरह के लोग हैं, लेकिन आपने कभी मुझे देखा मैं स्मोक करती हूँ, मैं वेप पीती हूँ, या मैं शीशा पीती हूँ? तो ये मेरे पे डिपेंड करता है ना कि मैं उस चीज़ के एडिक्टेड हो रही हूँ। वरना लोग कहते हैं हाँ ये गैदरिंग का असर है। गैदरिंग का असर कुछ नहीं होता। आप करना चाहो तो करोगे। 99% चलो वेप पिए, शीशा सब, सिगरेट तो 90% लोग मेरे सर्कल में पीते हैं। मैं तो नहीं पीती सिगरेट। यार गैदरिंग पे डिपेंड नहीं करता। मेरी गैदरिंग हर तरह की है। मैंने अपनी गैदरिंग क्या मतलब, ऑफकोर्स आपका वास्ता पड़ता है तो आप उनसे भाग नहीं सकते। ऑफिस में भी होता है, ऑफिस से बाहर भी होता है, दोस्ती में भी बहुत से लोग आप किसी को बोल नहीं सकते हो ना कि भाई आप बोलो कि नहीं। अच्छा, अगर वो सिगरेट पीता है तो वो कैरेक्टरलेस है? बिल्कुल भी नहीं। जरूर ये लड़की पीती है तो वो कैरेक्टरलेस है? इसका कैरेक्टर से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, लोग बोलते हैं अच्छा ये सिगरेट पीते हैं, अच्छा ये वेप पीती है। अब लड़कियां भी हैं तो भी भाई आप भी पीते हो ना, तो उसके भी जो कुछ होगा लंग्स का और किडनी का उसके कैरेक्टर में। लड़कों को ये लगता है ना, लड़के बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि लड़की यार सिगरेट पीती है, अच्छा ड्रेसिंग अच्छी करती है, पैंट शर्ट वगैरह पहनती है, ये तो यार इजीली पट भी जाएगी। जरूरी थोड़ी है यार। मैं बताऊं जो जीन्स शर्ट पहनते हैं ना लोग वो नहीं पटते आसानी से। अच्छा, जो लोगों को ना, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो लड़कियां आपका नंबर दे देती है ना, आपने मुझसे, हमारी कहीं पे मीटिंग हुई, हमारी किसी कहीं पे मुलाकात हुई प्रोफेशनली, आपने मुझसे नंबर मांगा, मैंने आपका नंबर दे दिया, लोगों को यार इसने नंबर दिया ये तो होगी ऐसी। वो लड़कियां आपसे नहीं पटती हैं, बिल्कुल, ठीक है। और जो कहते हैं नहीं हमें नंबर नहीं देना किसी को, सॉरी टू से, मैं लड़कियों की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कहते हैं कि जीन्स शर्ट पहनने वाले जो हम कैरेक्टरलेस हैं, दूसरे कैरेक्टरलेस नहीं है। ये जो नंबर दे देते हैं तो हाँ ये तो हर किसी को नंबर दे देती है। अभी मैंने आपको बताया ना मेरे एनजीओ का नंबर है, मुझे पता भी नहीं है कि मेरा किस किस के पास नंबर है। सही, मुझे लिटरली नहीं पता। क्योंकि बहुत, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे मैसेज करोगे, आप कुछ करोगे तो हाँ मैं दोस्तियाँ पालना शुरू कर दूँगी, मैं लोगों के साथ रिलेशनशिप रखना शुरू कर दूँगी, नहीं। तो जो मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसी हूँ तो मुझे पता है कि यार मुझे पता है मैं ड्रेसिंग ऐसी कर भी रही हूँ ना, तो मुझे अपने आप का भी पता है, मुझे अपने कैरेक्टर का भी पता है। ऐसा ही है।
इन लास्ट, क्योंकि हमारी कॉन्वर्जेशन आई बिलीव बहुत ज़्यादा टॉपिक हमारे बहुत ज़्यादा है, हम लोग इस पर ईजिली 3-4 पॉडकास्ट कर सकते हैं और इन फ्यूचर मैं इनको दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि पॉडकास्ट में आए। इन लास्ट मुझे बताओ कि जो लड़की घर से निकलना चाहती है, ठीक है, लाइफ में कुछ करना चाहती है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती है, लेकिन वो फैमिलीज़ की वजह से या ख़ानदान की वजह से निकल नहीं पा रही है, तो उसके लिए तुम्हारी तरफ से कोई एडवाइस या कोई नसीहत उनके पेरेंट्स के लिए? आपको स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डरते रहोगे ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कह रही पेरेंट्स के अगेंस्ट जाओ, बहन भाइयों के उनको कन्विंस कर सकते हो आप, कन्विंस करो, उनको एग्री करो, उनको ट्रस्ट दिलाओ, बिल्कुल, ठीक है। पेरेंट्स से, सिबलिंग से भी होगा कि यार अगर आप ही अपनी बहन पे या बेटियों पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे? ऐसा ही है। क्या आपको अपनी बेटी, होता है ऐसा कि आप ट्रस्ट करते हो लेकिन आप रिश्तेदारों की वजह से नहीं करते हो, तो प्लीज रिश्तेदारों की वजह से ना अपने आप औलाद को देखो, रिश्तेदार आपके सगे नहीं। मैं कहती हूँ खास तौर पे बेटियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए आजकल के हिसाब से, तो बहुत जरूरी है। चीज़ की ज़रूरत के लिए ना किसी से मांगना ना पड़े, आपको किसी के आगे झुकना ना पड़े। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप देखो जब तक आप जवान होते हो ना, आपके माँ बाप भी बूढ़े हो चुके होते हैं, ठीक है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उस टाइम पे नहीं कमा रहे होते, ठीक है, तो आप उस टाइम पे फिर भाई से मांगोगे, भाई की अपनी फैमिली नहीं है, भाई खर्चा नहीं देता, ये कुछ भी नहीं, उसने अपनी फैमिली को भी तो देखना है ना यार। अगर इंडिपेंडेंट ये सारी चीज़ों से हट के भी आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी आओ, एक मजबूरी पे भी आओ, एक ज़रूरत पे भी आओ, तो आपको ज़रूरत के लिए फॉर एग्जांपल अगर भाई के पास 5-6 हज़ार है, उसको बीवी बच्चों पे खर्च करना है या उसको आप पे करना है, तो वो कैसे करेगा? राइट, बिल्कुल। और अगर आप वही अपना कह रहे हो, आपको अपने लिए भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपना खुद कमा रहे हो, भाई पे भी बर्डन नहीं है, ऐसा ही है। और बहुत सारे मसले पता है जो हमारे घरों में भी होते हैं ना, ये इस वजह से भी होते हैं क्योंकि लोग फाइनेंशियली भी बहुत परेशान हैं, लेकिन उसके बाद के आपने बेटी को बाहर भी नहीं जाने देना, तो उसको इतना ट्रस्ट दो, उस पर ट्रस्ट करो। और बेटियों से भी यही कहूँगी कि अगर आपको माँ बाप बाहर भेजना अलाउ कर रहे हैं ना, तो उनके भरोसे को कायम रखो, बदनाम नहीं करें, उनको भरोसा कायम रखें। बिल्कुल। वेल, आई बिलीव कि आपको आज का पॉडकास्ट जो है वो पसंद आया होगा। बिया का, सॉरी मैं भी बिया कहते लग गया, सो बिया फाउंडेशन और नबीला का इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट और इनका नंबर मैं अपने सही है, सो आप मुझे लिंक भेज लीजिएगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ में इनका नंबर भी डाल दूंगा। जिनको डोनेशन करनी हो बिल्कुल इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके साथ काम कर सकते हैं, जुड़ के काम कर सकते हैं। सो एज अ वॉलंटियर मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल, और आपको खुद को खुशी होगी ये चीज़ करके। एंड आई बिलीव कि मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने भी 1-2 दफ़ा सोशल वर्क किया है, सोलो किया है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। सो वेल, जाते हुए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले पॉडकास्ट तक, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।